नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कौन सा लेक्चर है ये? 4। लेक्चर नंबर 4 है। इंडियन पॉलिटी बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। अभी तक क्या पढ़ रहे हो समझ में आ रहा? पहला ही चैप्टर चल रहा है हमारा। छोटे छोटे वीडियो पढ़ा रहा हूँ ताकि आप बोर ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल जाए। अभी देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ा, लेकिन उससे पहले बता दूं, ये हमारा पहला जो चैप्टर चल रहा है ना, ये संवैधानिक इतिहास। संविधान पढ़ने से पहले संवैधानिक इतिहास पढ़ना जरूरी है कि आखिर संविधान का इतिहास क्या है, कितने छोटे लेवल पर शुरुआत हुई और समय समय पर उस संविधान में, उस कानूनों में डेवलप होता गया और बाद में फाइनली हमने जब खुद का संविधान बनाया, इतना बड़ा संविधान, इतना अच्छा संविधान बनाया कि अभी तक काम कर रहा है। चलिए 1833 का चार्टर्ड एक्ट पढ़ेंगे। इससे पहले क्या पढ़ा था? 1813 का चार्टर्ड एक्ट है। उसमें कंपनी के साथ क्या किया गया? कंपनी का एकाधिकार छीन लिया गया। किस पर एकाधिकार बना रहा? चाय और चीन। वेरी गुड, चाय और चीन के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। बाकी सभी मोनोपोली छीन ली गई इंडिया में। अब यहां पर क्या होता है, 1833 का जब चार्टर्ड एक्ट आता है, उस एक्ट के माध्यम से चीन और चाय के ऊपर जो मोनोपोली बनी थी ना, वो भी छीन लिया गया। तो मतलब कंपनी से सारे अधिकार छीन लिए गए, सारे एकाधिकार छीन लिए गए। अब कंपनी नॉर्मल कंपनी हो गई, जैसे बाकी कंपनियां व्यापार करती वैसे वो करना चाहे तो करे। कहने का भाव ये है कि ब्रिटेन की बाकी कंपनियों को पूरी फुल आज़ादी दे दी कि इंडिया में जाओ, व्यापार करो, जो मर्जी व्यापार करो। पहले तो बाउंडेशन थी कि चाय पर व्यापार नहीं करना, अब जो मर्जी व्यापार करो। चीन में भी जाओ, हर जगह जहां मर्जी खुल्लम खुल्ला व्यापार करो, क्योंकि जो पुरानी कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे एकाधिकार छीन लिया गया है। ठीक है। और यहाँ 1833 आते आते भारत के कई इलाकों पर कब्जा कर चुकी थी इंग्लैंड। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना साम्राज्य बहुत तेजी से बढ़ा ही रही थी। तो इसलिए जो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाता था, अब उनको क्या कहा जाने लग गया? भारत का गवर्नर जनरल। जो पद पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था। क्यों था? क्योंकि पहले बंगाल तक ही सीमित थी कंपनी, लेकिन 1833 तक इंडिया के कई इलाकों में वो फैल चुकी थी। इसलिए वो पूरा इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका नाम रख दिया भारत का गवर्नर जनरल। और पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये पहला भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। समझ में आया? और यही आखिरी गवर्नर जनरल है बंगाल का, क्योंकि ये आया था बंगाल के गवर्नर जनरल के पद के रूप में, लेकिन इसी के टाइम पीरियड पर 1833 का चार्टर्ड एक्ट आ गया। तो इसी को बना दिया गया क्या? भारत का गवर्नर जनरल। अब ये आया था 1828 में। कब आया था? 1828 में। उस समय तो बंगाल के गवर्नर जनरल थे। अब 1833 में इसको क्या बनाया गया? भारत का गवर्नर जनरल। तो 35 तक रहेगा, इसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक, समझ में आया? कोई दिक्कत? अब यहां पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 1773 से ही अंग्रेज क्या थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट वाले जो कानून पास कर रहे थे, उसके माध्यम से सेंट्रलाइज करते जा रहे थे सिस्टम, केंद्रीकरण करते जा रहे थे। मतलब सेंटर को ज्यादा पावरफुल करते जा रहे थे। मतलब बंगाल के अलावा जो प्रेसिडेंसिया थी, बम्बई और मद्रास, इनके गवर्नर को अधीन तो कर दिया था, लेकिन थोड़े बहुत छूट थी। लेकिन यहाँ पर जब इनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंग को, तो जो प्रांत थे, बम्बई और मद्रास जैसे प्रांत थे, इनके गवर्नर से सारी शक्तियां छीन ली गई। पहले इनको थोड़े बहुत कानून बनाने की शक्ति थी, लेकिन सारे छीन लिए गए। अब किसको दे दिए गए? भारत के गवर्नर जनरल को। मतलब सिस्टम पूरा एकीकृत कर दिया गया, सेंट्रलाइज कर दिया गया। सेंटर को, जैसे केंद्र को पावरफुल कर दिया गया और प्रांतों को बहुत कम पावरफुल किया गया। यहाँ पर समझ रहे हो? एनालिसिस कर रहे हो ना? लेकिन अभी आगे पढ़ते जाओगे, जैसे जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से रूल छीन लिया जाएगा, शासन छीन लिया जाएगा, जब यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का शासन आएगा, तो वो सिस्टम उल्टा कर देंगे, राज्यों को पावरफुल करना शुरू कर देंगे धीरे धीरे। ठीक है। यहाँ पर मद्रास, बंबई के गवर्नर से कानून बनाने की शक्तियां सारी छीन ली जाती है और गवर्नर जनरल को भारत के सभी इलाकों में कानून बनाने की शक्तियां दे दी जाती है। मतलब केंद्रीकृत शासन कर दिया जाता है। तो केंद्रीकृत करने की शुरुआत तो 1773 से ही हो गई थी,
लेकिन थोड़ा बहुत तो छूट थी मद्रास और बंबई को, लेकिन यहाँ पर पूरा सेंट्रलाइज कर दिया गया सिस्टम। तो 1833 में पहली बार जो प्रशासन व्यवस्था उसको कैसा कर दिया गया, सेंट्रलाइज कर दिया गया, केंद्रीकृत कर दिया गया। ठीक है, अब गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसमें आप देख रहे थे कि 3 सदस्य कर दिए गए थे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट याद है ना, 3 किए गए थे, और यहां पर एक सदस्य और बढ़ा दिया गया, फिर से 4 कर दिए गए। लेकिन चौथा सदस्य ऐसा जोड़ा गया जिसको कानून के बारे में बहुत सारी नॉलेज हो, मतलब कानून विशेषज्ञ हो, जिसे विधि विशेषज्ञ कह सकते हैं। ये चौथा सदस्य था। वो कौन था जानते हैं आप? पहला जो कानून विशेषज्ञ या विधि विशेषज्ञ था, लॉर्ड मैकाले था। ये तस्वीर देख लीजिए, लॉर्ड मैकाले था, जो वायसराय या ये गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कार्यकारी परिषद जिसे कह जा रहे हैं उसमें जुड़ा था। हालांकि लॉर्ड मैकाले जो विधि विशेषज्ञ था, इसके पास उतने अधिकार नहीं थे जितने बाकी 3 सदस्यों को थे। जैसे गवर्नर जनरल है, इसके पास 3 सदस्य थे, एक बढ़ा दिया गया, 4 हो गया। तो ये विधि विशेषज्ञ के पास उतने अधिकार नहीं है जितने ये इन तीनों के पास हैं। लेकिन जब आगे एक्ट आएगा एक और, उसमें इसको भी पूरे अधिकार दे दिए जाते हैं, इसको पूरे अधिकार दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो विधि विशेषज्ञ, कानून विशेषज्ञ मतलब कानून बनाने वाला सिस्टम। आप थोड़ा कंपेयर करके देखिए, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अभी हमारे पास क्या सिस्टम है, प्रधानमंत्री हैं और उनकी कैबिनेट है, और कैबिनेट के माध्यम से वो प्रशासन कर रहे हैं तरीके से, उनके मंत्रिपरिषद के माध्यम से प्रशासन कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि एक संसद भी तो है, विधायिका है, वो कानून बनाने वाला सिस्टम है। और यहाँ पर देखिए, गवर्नर जनरल सेंटर में बैठा हुआ है, उसके पास 4 सदस्य हैं केवल, ये सहायता करने के लिए, प्रशासन करने के लिए। कानून बनाने वाला सिस्टम ही नहीं है। कानून भी यही बनाते थे, प्रशासन भी यही करते थे। कानून बनाने वाला अलग से सिस्टम नहीं था। अब कानून बनाने में बहुत अच्छा कानून अगर बन जाएगा, ये तभी हो सकता है कि कोई कानून का बहुत अच्छा जानकार हो। तो इसलिए ये कानून वाला सिस्टम जोड़ा गया, विधि विशेषज्ञ जोड़ा गया। ठीक है, विधि विशेषज्ञ जोड़ा गया, क्योंकि लोकल लेवल पर छोटे छोटे कानून तो इनको बनाने होते थे। 1833 1813 जो कानून आया, ये तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से आए, ये तो बताया गया ऐसे ऐसे रूल करना है। लेकिन लोकल लेवल पर प्रशासन करते समय कुछ ना कुछ कानून बनाने पड़ते थे। तो यही गवर्नर जनरल कानून बनाता था अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, और यही लोग रूल करते थे, यही लोग प्रशासन करते थे। आज देखिए कितना ब्रॉड सिस्टम है, कानून बनाने वाला सिस्टम संसद है। लेकिन उस समय केवल एक सदस्य जोड़ा गया जिसको कानून का नॉलेज था, यही कानून बनाते थे। कितना छोटे लेवल पर था। इसलिए आपको पढ़ना है ये पहला चैप्टर, कि आप कंपेयर कर सकें आज का सिस्टम क्या है, पहले कैसा था भैया, इसलिए पढ़ना है। और इस एक्ट के माध्यम से दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। और ये कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं अभी आप? 1833 का एक्ट। ठीक है, और इसी एक्ट में दास प्रथा को घोषित कर दिया गया गैर कानूनी, और धीरे धीरे लगभग 10 साल लग गए ये जो दास प्रथा समाप्त होते होते इंडिया में। ठीक है, तो ये 1833 का चार्टर एक्ट था। 20 सालों के लिए इसकी भी वैलिडिटी थी। अब उसके बाद 20 साल के बाद कौन सा एक्ट आएगा? 1853 का चार्टर एक्ट आएगा। वो अगले वीडियो में हम पढ़ते हैं। ठीक है, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। देखिए वीडियो के लास्ट में आपके पास यहाँ पर स्क्रीन पर वीडियो आ जाएगा। जो अगला वीडियो 1853 का एक्ट ना, ये स्क्रीन पर ही आ जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये क्लास नोट्स श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, ले लीजिएगा। बहुत बेहतरीन क्लास नोट्स हैं। कहाँ पे? श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर, SHRI स्पेस डालकर एजुकेशन, श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर क्लास नोट्स ले लीजिएगा। स्टोर सेक्शन में जाएंगे, एप्लीकेशन के बहुत सारे क्लास नोट्स पड़े हुए हैं जीएस के, सब आप पढ़ सकते हैं। अगर कंप्लीट जीएस पढ़ना है, जीएस फाउंडेशन कोर्स डिटेल में पढ़ना है, तो जीएस फाउंडेशन बैच चल रहा है, ज्वाइन कर लीजिए। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर वहीं दिया हुआ है। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।